शादी के 2 महीने बाद दीदी और जीजा जी घर आए थे। मेरी दीदी पहले से काफ़ी बदल गई थीं, उनका फिगर उभर गया था। सोने का वक्त हो गया। जीजा जी ने सोने से पहले कहा कि उनके पैरों में काफ़ी थकान है, तो गर्म तेल की मालिश करवाना चाहते हैं। माँ ने यह जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। मैं तेल गर्म करके उनके पास मालिश करने चली गई। मैंने उस वक्त लोअर और टी शर्ट पहना हुआ था, नीचे से पैंटी डाली थी, लेकिन ऊपर ब्रा नहीं पहनी थी। जीजा ने दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा। जीजा जी ने मेरे हाथ से तेल लिया और फिर शादी के 2 महीने बाद जीजा जी ने दीदी का फिगर उभार दिया था। मैंने जीजा जी से इसका राज पूछा तो उन्होंने मुझे ऐसा पाठ पढ़ाया कि मैं करने के लिए तैयार हो गई। आज मैं आपको अपनी नई कहानी बताने जा रही हूँ, जिसमें मेरे हॉट जीजा जी ने साली की जवानी का मज़ा लिया। मेरा नाम श्रेया है, मेरी उम्र 18 साल है। मेरे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा, 2 बहनें और एक भाई भी है। मेरी बड़ी दीदी का नाम अनीता है, जो 34 साल की हैं। छोटी दीदी 22 साल की थीं और बहुत खूबसूरत थीं, इसलिए जीजा जी दीदी के दीवाने हो गए थे और बोले कि शादी तो इसी से ही करेंगे। शादी के 2 महीने बाद दीदी और जीजा जी घर आए। दीदी और जीजा से मिलकर हम लोग बहुत खुश हुए। मेरी दीदी एकदम से बदल गई थीं, उनका एक एक अंग उभर गया था। फिर हम सब ने डिनर किया और सोने का वक्त हो गया। दीदी बोली, मैं आज माँ के पास सोऊंगी। जीजा जी के लिए अलग से बिस्तर लगा दिया गया। दीदी और माँ अलग कमरे में लेट गई। पापा और भाई अलग कमरे में लेट गए। जीजा जी ने सोने से पहले कहा कि उनके पैरों में काफ़ी थकान है, तो गरम तेल की मालिश करवाना चाहते हैं। माँ ने यह जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। यह सुनकर मैं शर्मा गई तो माँ कहने लगी, तुम तो उनकी चहेती साली हो, कर दो। अगर नहीं करेंगे तो वह सोचेंगी कि यहाँ उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं तेल गरम करके उनके पास मालिश करने के लिए चली गई। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल हो चुकी थी, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। बस यह पता था कि पति पत्नी आपस में प्यार करते हैं। मेरे साथ दीदी भी जीजा जी के रूम तक आई थी। वह कहकर चली गई कि श्रेया आपकी मालिश करेगी और फिर यहीं पर सोएगी। इसके साथ ज़्यादा शरारत मत करना, यह छोटी है। फिर मैंने जीजा जी से मालिश के लिए कहा। मैंने उस वक्त लोअर टी शर्ट पहना हुआ था, नीचे से पैंटी डाली थी, लेकिन ऊपर ब्रा नहीं पहनी थी। मेरा फिगर 30, 26, 32 का था। दीदी के जाने के बाद जीजा ने दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा, यह कहकर कि अगर पापा ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जीजा जी ने भी लोअर पहना हुआ था। फिर उन्होंने लोअर को घुटने तक ऊपर खींच लिया। मैं उनके घुटने से पिंडलियों तक मालिश करने लगी। वह चुपचाप लेटे हुए थे। फिर मैं ही बोर होकर कुछ बात छेड़ी। मैं बोली, दीदी तो एकदम से बदल गई हैं। आपके यहाँ पर ऐसा क्या खाती हैं जो इतना बदल गई? जीजा जी बोले, तुम्हें भी वैसा ही बनना है क्या? मैं बोली, हाँ। उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि क्या होता है? मैंने कहा, बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ। जीजा जी, ठीक है, तुम बड़ी हो गई हो तो जानना भी ज़रूरी है, लेकिन वादा करो कि यह बातें तुम किसी से नहीं कहोगी, तभी मैं बता सकता हूँ। मैंने कहा, हाँ, पक्का वादा करती हूँ, किसी से नहीं कहूँगी। जीजा जी, हाँ, तो क्या बदलाव देख रही हो तुम उसके बदन में? मैंने कहा, दीदी पहले से मोटी हो गई हैं और उनका शरीर भर गया है। फिर वह कुछ बोलते हैं, इससे पहले मेरा हाथ पकड़कर मालिश करने से रोक दिया। बोले, रुको, मैं लोअर निकाल देता हूँ, वरना तेल से लोअर ख़राब हो जाएगा। मेरे जीजा जी का शरीर एकदम पहलवानों की तरह था, लंबा चौड़ा और भारी भरकम। जीजा ने लोअर निकाल दिया और केवल जांघिया में आ गए। मुझसे बोले, तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही है? मैं शर्मा तो रही थी, फिर कह दिया, नहीं, आप आगे बताइए। जीजा जी ने कहा, देखो श्रेया, एक लड़की जब जवान होती है तो उसका फिगर ही उसे खूबसूरत बनाता है। जैसे तुम्हारी दीदी का फिगर पहले कम था, लेकिन शादी के बाद मैंने बहुत मेहनत की है तुम्हारी दीदी का फिगर परफेक्ट बनाने के लिए, तभी तो वह अब ऐसी हो गई है। मैं बोली, वह तो ठीक है, लेकिन फिगर कहते किसे हैं? जीजा जी ने कहा, अरे पागल लड़की, पहले यह बताओ कि तुम ब्रा पहनती हो कि नहीं? मैंने कहा, नहीं। जीजा जी ने कहा,
क्यों नहीं पहनती? मैंने कहा मम्मी बोलती हैं कि अभी मत पहना करो, बाद में पहनना। इतने में जीजा जी ने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और दूसरे हाथ से मेरी गेंद को पकड़कर बोले, तुम 18 साल की हो, इस हिसाब से तो यह काफ़ी बड़े होने चाहिए थे। फिर दूसरे हाथ से मेरी पीठ को सहलाते हुए कहा, कमर तो तुम्हारी ठीक है। मैं बोली, लेकिन जीजा जी यह कैसे बड़े होंगे? उसके लिए क्या करना होगा? जीजा जी ने कहा, देखो, जैसे तुम्हारी दीदी के फिगर को मैंने बड़ा किया, अगर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो और किसी से ना बताने को कहो तो मैं तुम्हारे भी तुम्हारी दीदी के जैसे मस्त बना दूंगा। मैंने कहा, किसी को पता चल जाएगा मेरा फिगर देखकर तो? जीजा जी ने कहा, कुछ नहीं पता चलता है, तुम अब जवान हो गई हो, तुमको एक अच्छे मर्द की ज़रूरत है जो तुम्हारी जवानी को संभाल सके। मैं उनकी बातें सुनती रही और मालिश करती रही। तभी जीजा जी बोले, मेरी जांघों की भी मालिश करो, उसके बाद मैं तुम्हारी मालिश करूँगा और आज से ही इसे बढ़ाने का काम करूँगा। अभी 1 सप्ताह यहीं रुकूंगा, 1 सप्ताह में मैं तुमको पूरा औरत की तरह बना दूंगा। जब तुम एक लड़की से औरत बनोगी तब देखना कितना मज़ा आएगा। जीजा मेरी गेंद को दबाते हुए बोले, कुछ प्रश्न पूछूंगा, सही सही जवाब देना। मैंने कहा, पूछिए। जीजा जी मेरी दोनों गेंद को पकड़ ज़ोर से दबाते हुए बोले, ऐसे कभी किसी ने उसको दबाया है? मैंने कहा, नहीं, आज तक किसी ने नहीं किया ऐसा। जीजा मैं कैसा लग रहा है? मेरी साली साहिबा अपनी गेंद में। मैंने कहा, थोड़ा आराम से करिए, बहुत दर्द कर रहा है। वे बोले, तुम मेरी मालिश करो और आवाज़ मत निकालो, नहीं तो पापा आ जाएंगे। इतना बोल उन्होंने मेरी टी-शर्ट में हाथ डाल दिया और मेरी गेंद को बड़े ही प्यार से सहलाने लगे। मुझे गुदगुदी होने लगी। तभी मैंने देखा कि जीजा के जांघिए में तंबू सा बन गया था। मैं उसको देखने लगी तो वह बोले, उसकी ओर मत देखो, अभी तुम छोटी हो। तुम्हारी दीदी भी बोल कर गई थी कि छोटी है, पहले मैं तुम्हें बड़ी करूँगा, फिर इससे मिलवाऊँगा। फिर वह बोले, तुम दरवाजे की कुंडी लगा लो ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, फिर मैं तुम्हें जवानी का ज्ञान दूँगा। 10 मिनट तक मालिश करने के बाद वह उठ गए और बोले, तुम बताओ अब क्या करवाना है? मैंने गेंद की ओर इशारा करते हुए कहा, वैसे ही कीजिए, अच्छा लग रहा है। जीजा जी ने कहा, साली साहिबा दबवाना है तो टी-शर्ट को निकाल दो, फिर इस पर तेल लगाकर मालिश कर दूंगा। मैंने टी-शर्ट उतार दिया। मैंने कहा, लाइट बंद कर दीजिए, मुझे शर्म आ रही है। तो जीजा बोले, कैसे पता चलेगा कि कहाँ ज़्यादा दबाना है और कहाँ कम? तुम उतार कर नंगी हो जाओ। मैं ऊपर से पूरी नंगी हो गई। उन्होंने मेरे गेंद को अच्छे से देखा जैसे डॉक्टर देखता है। फिर उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया और अपनी जांघ पर मुझे बिठाकर मेरे होठों को चूमने लगे। मुझे पहले अजीब लगा, लेकिन कुछ देर बाद मज़ा आने लगा और मैं भी उनका साथ देने लगी। करीब 20 मिनट मेरे होठों का रस लिया। उन्होंने मुझे ऐसे बैठाया हुआ था कि उनका पप्पू मेरी दोनों जांघों के बीच में एकदम मेरी चिड़िया से चिपका हुआ था। 15 मिनट तक वह मेरी गेंद को चूसते रहे और मैं मदहोश होने लगी। जीजा जी, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा सीख रही हो। फिर बैठ गए और उनका पप्पू मेरी नाभि से टकरा रहा था। फिर उन्होंने सरसों का तेल लिया और मस्त तरीके से मेरी गेंद को मसलने लगे। 20 मिनट तक मालिश करने के बाद जीजा ने मुझे उठाया और खुद लेट गए। फिर बोले, साली साहिबा, जैसे मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर मालिश कर रहा था वैसे तुम भी करो। मेरा ध्यान उनके जांघिए पर गया तो मैंने उनकी ओर देखा। वह बोले, देख क्या रही हो, बैठ जाओ, बैठना तो पड़ेगा ही। उन्होंने अपने अंडरवियर में मेरा हाथ देकर अपने डंडे को पेट से चिपका लिया।
मैं बैठ गई तो उनका डंडा मेरी गेंद पर ज़ोर देने लगा। कुछ देर मालिश करने के बाद वह उठे और उनका सीधा मेरी चिड़िया पर चला गया। 1 डेढ़ घंटा बीत गया था और मैं अब तक जीजा जी की गुलाम बन चुकी थी। उन्होंने लोअर निकालने को कहा तो मैंने शर्माते हुए निकाल दी। फिर उन्होंने पैंटी के ऊपर से हाथ फेरा तो पैंटी भी निकालने को कहा। फिर उन्होंने मेरी चिड़िया को ध्यान से देखा। वह एक हाथ से मेरी को सहलाते हुए दूसरी से मेरी को छूने लगे। फिर उन्होंने मुझे लेटाकर अपनी जीभ को मेरी के बीच में फिराना शुरू कर दिया और चाटने लगे। मैं एकदम से पागल हो गई। मैं बोली, ये क्या कर रहे हो जीजू? वह बोले, तुम बस मज़ा लो। अब जीजा जी मेरे चेहरे के सामने अपना खोल कर बोले, ले इसको बाहर निकाल और इसको मुंह में डाल जैसे मैं तेरी को चाट रहा हूँ। मैं शर्मा गई तो जीजा ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पर रख दिया और बोले, तुम इसको प्यार करो जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने शर्माते हुए उनके अंडरवियर को जैसे ही नीचे किया, एक मोटा सा पाइप मेरे होठों पर आकर लगा। फिर उन्होंने मेरी टांगों को फैलाकर अपनी जेब अंदर कर दी और मेरी में उंगली से सहलाने लगी। कुछ देर बाद करने की कोशिश करने लगे। मैंने कहा नहीं जाएगा तो उन्होंने एक हाथ से मेरे बालों को पकड़ा और ज़ोर का झटका मारा। मेरी में आधे से ज़्यादा जा चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह दोनों तरफ धक्का लगाने लगे। मुझे फिर कुछ देर में मज़ा आने लगा। मैं फिर शांत हो गई। काफ़ी देर बाद जीजा बोले, 3 बज रहे हैं, चलो सो जाओ, सुबह उठना भी है, कल रात और करते हैं। मैं अपने कपड़े पहनकर वहीं पर लेट गई और जीजा जी भी अपने कपड़े पहनकर मेरे से चिपक कर लेट गए। फिर कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।